तो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर्स। आज हम लोग अपनी अगली प्रॉब्लम करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की। आज हमारी जो प्रॉब्लम है दैट इज इंटीजर टू रोमन प्रॉब्लम। एंड हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया है जिसके अंदर हमने रोमन से इंटीजर में गए थे। इट वाज वे इजियर रादर देन दिस क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एक अप्रोच है जिसको सोचने में टाइम लगता है, वो अप्रोच मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, राइट। कुछ एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा, ठीक है। फटाफट इसको करते हैं कोड, राइट। एंड क्या कहते हैं, इस चीज को बेटर वे में सीखने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 35। इसको हम लिखते हैं एक्स 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 एंड वी, राइट। कुछ ऐसा लिखते हैं। एंड कुछ कंडीशंस हम लोगों को पता है कि राइट, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग एक चीज को तीन से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। लाइक 45 वी कैन नॉट राइट एक्स 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 एंड 5। हम लोग उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ से वेरिएबल्स यूज करते हैं उसके लिए। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे 50 के लिए आई गेस एल यूज होता है, ठीक है ना। ऐसी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। सो इसकी जो अप्रोच है, अगर हम अप्रोच के बारे में बात करें, अगर हम 34 की बात करें, 34 बिकम्स एक्स 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 एंड 15, राइट। अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये जैसे ये नंबर है, तो हम जब ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे जाते हुए हमारे पहले बड़े नंबर आते हैं एंड उसके बाद छोटा नंबर आता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल देखूं यहाँ से, सो इट इज 3749, राइट। सो 3749, तो इसके अंदर भी सबसे पहले कुछ एम 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 और ऐसे आगे चलेगा। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो इनिशियल स्टार्ट है, इनिशियल स्टार्ट सबसे बड़े नंबर से किया जाता है एंड उसके बाद हम छोटे छोटे नंबर्स पे डिसेंड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम जैसे अभी जैसे हम डिसेंड कर रहे हैं, यहाँ पे पहला नंबर 10 है, दूसरा 10 है, फिर 10 है एंड उसके बाद यहाँ 4 है। दिस इज नॉट 1 एंड 5, दिस इज एक्चुअली 4। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आप इस चीज को ट्रेंड में देखो, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग ने यहाँ हमारे किसी कोड ने क्या किया होगा, उसने चेक किया होगा भाई 1000 अभी राइट नाउ जैसे हमारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो 4000 तक लिमिटेड है। हमारा जो मैक्स एलिमेंट है वो 4399 हो सकता है। तो उसके लिए हमारा सबसे ज्यादा बड़ा नंबर हमारा 1000 होगा, बिकॉज 1000 को तीन बार लिखोगे तो अप्रोक्सीमेट तो ये 3000 हो जाएगा, और उसके बाद आप 999 को बाकी चीजों में लिख सकते हो, ठीक है, फेयर इनफ। तो ये 1000 है। 1000 के बाद 500 आया होगा, ठीक है। 500 के बाद 100, देन 50, ठीक है। इसने पूछा होगा कि भाई क्या मैं आपके नंबर के अंदर आ सकता हूँ? 34 कहेगा नहीं भाई, 1000 की जरूरत नहीं है। ओके, 500 ने पूछा होगा, फिर 100 ने पूछा होगा, फिर 50 ने पूछा होगा। 50 के बाद 50 के बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा यहाँ अभी के लिए अपने 10 ने पूछा होगा। 10 ने कहा मैं आ सकता हूँ, मैं 10 ने कहता आ जाओ भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स आ गया, ये कट के 24 हो गया। फिर 10 ने कहा मैं आ जाऊं भाई, कहता आ जाओ भाई, ये आ गया ऐसे। फिर ये आ गया ऐसे, ये कट के हो गया 4। अब 4 के लिए यहाँ पे ऑप्शन बचती है 5। 5 ने पूछा मैं आ जाऊं भाई, 4 कहता नहीं यार, ठीक है। फिर यहाँ 1 बचा था, 1 कहता मैं आ जाऊं भाई, कहता हाँ आ जा 1। ये कट के क्या हो गया 3। ये फिर मैं आ जाऊं भाई, बिल्कुल आ जा भाई 1। ये कट के हो गया 2। फिर ये 1, फिर ये 1, और ऐसे हमारा कोड हो जाएगा, जो कि गलत है, राइट। अब यहाँ पे ये जो अप्रोच है, इसी अप्रोच के ऊपर हमारा सही सॉल्यूशन है। बट मैंने आपको ये मेथड इसलिए बताया कि सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती है कि अच्छा वी हैव टू थिंक लाइक दिस, कि हमें ऐसे जाना है और इस तरीके से गुणा करना है, ठीक है, फेयर एनफ। अब मैं 4 कैसे लाऊं? अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देयर आर सम सब्ट्रैक्टिव फॉर्म्स जो ऐसे नंबर्स को दर्शाती है जो कि हम लोग नॉर्मली गलत तरीके से लिखते हैं अगर हमने वो ट्रिपलेट वाले रूल को ब्रेक किया। लाइक अभी मैंने 34 लिखा तो उसमें मैंने 4 बार 1 को लिख दिया, जो कि रूल ब्रेक कर रहा है उसका ट्रिपलेट वाला। तो इसीलिए उसने कहा है कि देर आर सम सब्ट्रैक्टिव फॉर्म्स जिनको भी हमें इंक्लूड करना है। देखो ये भी हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ये भी इसके अंदर गिवन था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 9 है, हमारे पास 4 है, हमारे पास 40 है, हमारे पास 400 है, हमारा 900 है, राइट। तो अगर मैं फिर से जाऊं इसके ऊपर एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं,
लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेक 54। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास अब 1000 होगा। 1000 के बाद अब मेरे पास कौन सा नंबर होगा? मेरे पास 900 होगा। 900 के बाद मेरे पास कौन सा नंबर होगा? मेरे पास 500 होगा। 500 के बाद मेरे पास अराउंड 400 होगा। 400 के बाद मेरे पास कितना होगा? मेरे पास 100 होगा। 100 के बाद मेरे पास कितना होगा? मेरे पास 90 होगा। 90 के बाद मेरे पास होगा 50। 50 के बाद होगा मेरे पास 40। 40 के बाद होगा मेरे पास आई गेस 10, देन 9, देन 4, देन 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 एंड 5, 3 एंड 3 6 एंड देन 12। आई गेस 12 ही थे, बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। सो अब ये एक एक करके परमिशन मांगेंगे इस नंबर के साथ आने की, मतलब इस नंबर के अंदर आने की। ये अंदर आ नहीं सकता, बहुत बड़ा नंबर है। ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये आ सकता है। ये कहेगा भाई मुझे लिख लो भाई। तो कहेगा ठीक है, आ जाओ एल। अब 40, नहीं, 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 यस, ये आया 4 आंसर। समझे? अप्रोच क्या थी? अप्रोच हमने सोची कहां से? आपको बड़ा ही आसान लगता है कि आपको सिंपल किसी बंदे ने बता दिया कि भाई ऐसे नंबर लिख दो, ठीक है, लूप लगा दो, चल जाएगा। बट नहीं, मैं आपको बेस से बता रहा हूँ कि सबसे पहले सोच क्या निकलती है। सबसे पहले सब्ट्रैक्टिव वाला दिमाग में नहीं आता। सबसे पहले हमारे पास आते हैं 1, 5, 10, फिर 50, फिर सी आएगा 100 के लिए होता है, ठीक है, देन डी, देन एम। ठीक है, ये नंबर आते हैं। अब इन नंबर से मैं 34 कैसे बनाऊं? 34 को अगर मैं लिखूं तो ये बनता है x x x 1 5, राइट। मुझे दिख रहा है कि बड़े नंबर पहले आ रहे हैं, तो मैं बड़े नंबर से परमिशन लेना शुरू करूंगा। शुरू करा, पर जब शुरू करा तो दिखा ये फोटो बना ही नहीं। ये अप्रोच में कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने वो सब्ट्रैक्टिव वाली चीज देखी और उसको ऐड किया। आई होप चीजें समझ आई होंगी। इस तरीके से अगर सोचोगे तो डेफिनेटली कोड बेटर होगा, और जो इंटरव्यू है ना उसको भी समझ आएगा कि भाई बंदा सोच रहा है। एक एक करके सीढ़ी चढ़ रहा है वो, मतलब एक एक करके यहाँ तो उतर रहा है, यहाँ चढ़ रहा है, जो भी कर रहा है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सो इसको फटाफट कोड करते हैं आप, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ कोडिंग, राइट। छोटा कोड है इसका, बहुत छोटा कोड है, मतलब आपको भी जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, वीडियो भी ये छोटी की आएगी आई गेस। सो यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे वेक्टर, सबसे पहले इंट नम्स, ठीक है। यहाँ पे नम्स ले लिया आपने, क्या क्या आ सकते हैं? 1 आएगा, देन 4 आएगा, देन 5 आएगा, देन हमारे पास 9 आएगा, देन उसके बाद 10 आएगा, 10 के बाद हमारे पास आएगा 40, देन उसके बाद 50, के बाद हमारे पास आएगा 90, 90 के बाद हमारे पास आएगा 100, 100 के बाद हमारे पास आएगा 400, 400 के बाद 500, देन उसके बाद 900, एंड उसके बाद 1000। ठीक है, कितने नंबर चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि मैंने वहां एक मिस कर दिया, कोई मिस कर दिया होगा, राइट। सो ये हो गया हमारे पास नंबर्स, एंड उसके बाद इनकी नोटेशंस क्या होंगी? सो नोटेशंस को एक बार लिख लेता हूँ मैं फटाफट। वेक्टर इंट नोटेशंस, नोटेशंस इक्वल्स टू, यहाँ पे नोटेशंस आएंगी। सो यहाँ पे फटाफट नोटेशन लिख लेता हूँ मैं इसकी। आई, देन उसके बाद I4, एंड यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा, मुझे पता है वो क्या डाउट है, मेरे को भी आया था। सो मैं आपको बताता हूँ कि वो डाउट क्लियर आउट कैसे होगा। मैं एक से पहले ये लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आएगा 40। 40 क्या होता है हमारे पास? x ऑफ l, x ऑफ l। देन उसके बाद हमारे पास l, देन उसके बाद हमारे पास आता है x c, ठीक है। देन उसके बाद we work upon c d, right, then we have d, then we have cm, right, then we have m, right। ये बात देख लेते हैं सारे हो गए? नहीं, मेरे साथ सारे नहीं हुए, मेरे साथ सब बिल्कुल भी सारे नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे वी हैव 5 एंड देन वी हैव 10। ठीक है, सो दे आर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वन इज लेफ्ट, राइट। कौन सा रह गया? 1 हो गया, 4 हो गया, देन 5 हो गया, देन 9 हो गया, देन 10 हो गया, देन 40 50 90 100, 100 रह गया, राइट। सो 100 C, ठीक है, ये हो गए। अब बेसिक वही चीज। अब पहली चीज आप लोगों के दिमाग में ये आई होगी कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखा है। ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है। असेंडिंग ऑर्डर इसलिए लिखा है कि ताकि हम बड़ी फटाफट आइटरेट कर सकें, और आइटरेट करके क्योंकि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले परमिशन मांगेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो उसी तरीके से हमने अपने नंबर को लिखा है, ताकि हम लोग उसी तरीके से अपना एक आइटरेशन लूप लगा के इसको खत्म कर दें। डाउट नंबर 2 इज कि
कि भैया जी अगर हमने यहाँ पे 40 को यूज किया तो वाई नॉट 49 और वाई नॉट 99। सो ऐसे नंबर्स को हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी तो वैसे से बन रहे हैं। बट एक्चुअली में आप उन नंबर्स को बना के देखोगे तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो इन नंबर से डिफाइन हो जाता है। एंड ये नंबर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं कि आपको उन नंबर्स की जो आपके बेसिक नंबर्स हैं, जो लाइक 1 5 10 एंड 50 100, वो जो आपके बेस नंबर्स हैं, उनके साथ साथ आपको कौन से ऐसे सब्ट्रैक्टिव फॉर्म्स यूज करनी पड़ेगी जिससे आपका आंसर आएगा। एंड वो सब्ट्रैक्टिव फॉर्म्स आपको यहाँ दे रखी है, उन सारी सब्ट्रैक्टिव फॉर्म्स को ही मैंने यहाँ यूज किया। राइट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि में इतने नंबर सफिशिएंट है हमारे रिजल्ट को निकालने के। ठीक है। सो अब यहाँ पे फॉर एट आई इक्वल्स टू n-1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस, ओके, आई माइनस माइनस, ठीक है। सो उसके बाद वी हैव अ व्हाइल लूप। अब ये व्हाइल लूप क्यों लगाया, आई होप समझ गए। ठीक है। दैट व्हाइल नम इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई। अब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल 30 होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 30 होगा तो 3x यूज हो जाएंगे, राइट। सो इक्वल टू आएगा। ठीक है। एंड जब ये बराबर हो जाएगा तो क्या करोगे, सबसे पहले तो नम के अंदर से माइनस कर दोगे नम्स ऑफ आई, मतलब वो वैल्यू, वो नंबर। एंड उसके बाद अपने आंसर के अंदर क्या प्लस कर दोगे, उसी नंबर की नोटेशन, नोटेशन ऑफ आई। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बेसिक, बहुत बेसिक। ठीक है। ये मीडियम सवाल इसीलिए है क्योंकि इसकी अप्रोच सोचनी मुश्किल थी। बट टू टू बी ऑनेस्ट, इसको कोड करना प्रेटी सिंपल। ठीक है। सो हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। एंड हमने कोई चीज मिस आउट करी थी, मेरे को जहां तक लगता है, यस वी मिस्ड आउट इंट एन, राइट। इंट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, राइट, साइज। ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न आंसर कर देंगे, चला के देखते हैं। ओके। सो यहाँ पे एरर दी है। ओके, वेक्टर स्ट्रिंग है यहाँ पे, सो सॉरी, स्ट्रिंग। ओके ओके ओके, इट्स L5333, so what is the issue? I guess this is the issue. I guess this is the issue. Okay. Yes, it's working. So, okay, fair enough. हो गया ये कोड। एंड बाकी मैंने आप लोगों को इसकी सारी की सारी वो भी बता दी थी कि जो डाउट्स मेरे को आए थे कोड करते हुए, जब मैंने इनिशियली इसको कोड किया था। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं तो भाई, मैंने इसको सबसे पहली बार जब कोड किया था तो जून में किया था, बहुत टाइम पहले किया था। तो उस टाइम बड़ी दिक्कतें आई थी। ठीक है ना। तो तो मेरे हिसाब से मैंने जितने मेरे डाउट्स थे वो आपको बता दिए। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूंगा उस चीज का। एंड आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।